बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त अलग के लिए मैं हमेशा ही दरखास्त करता हूँ, तो अलग न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन वो भी प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है, इसकी बड़ी खबरें आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ की दुबई में आमद से पहले उनकी सऊदी अरब में एक बहुत अहम मीटिंग हुई है। और ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट की कि नवाज़ शरीफ के जो रफ़क़ा हैं, वो जो उनके साथ चले थे लंदन से और फिर पहुँचे सऊदी अरब, वो पहुँच गए दुबई। मियाँ साहब दुबई नहीं पहुँचे। मियाँ साहब की एक बहुत अहम मीटिंग है। हकीकत क्या है इस हवाले से, और ये मीटिंग किससे है, क्या है, अभी मैं इस हवाले से भी आपको मालूमात दूंगा। शेख रशीद अहमद साहब, उनके हवाले से बहुत अहम खबर आ रही है। ये मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे एपिसोड में जिसमें लोग गायब हुए, उसके बाद सामने आए, किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने ब्रेक ले लिया, इन तमाम एपिसोड्स में ये सबसे अहम है जो मालूमात आ रही हैं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मज़ीद केस, इसकी भी तैयारी है। तो सबसे पहले जो है वो जो ख़बर आ रही है दुबई से और सऊदी अरब से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में कई चैनल्स ने ये खबर रिपोर्ट की कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके रफ़क़ा दुबई पहुँच गए और एक अहम मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो सऊदी अरब से दुबई पहुँचेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ उस मीटिंग की वजह से रुक गए। पहले खबर आई कि मियाँ नवाज़ शरीफ दुबई पहुँच गए, फिर खबर आई कि नहीं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दुबई नहीं पहुँचे, सऊदी अरब में उनकी एक बहुत अहम मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद मियाँ साहब पहुँचेंगे। मैंने दो ऐसे सहाफ़ियों को जो जद्दा में मौजूद हैं उनको फ़ोन किया, रब्ता किया, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है दोनों से। मैंने कहा ये आपके पाकिस्तान में मौजूद मीडिया हाउसेस, चैनल, वेबसाइट्स उनकी ये खबर दे रही हैं, ये क्या माजरा है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की किससे मीटिंग है? कैटेगोरिकली मेरे मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, महफूज है मेरे मोबाइल फ़ोन में, कोई चाहे चैलेंज करे तो दिखा भी दूंगा। ये कहा गया एक बहुत अहम सहाफ़ी की जानिब से कि मियाँ नवाज़ शरीफ की मुलाकात सऊदी अरब में किसी से नहीं हुई है। ये जो है ना कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ की अहम मीटिंग, उन्होंने कहा अहम मीटिंग यहाँ किससे होगी, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ की किसी सरकारी अहदेदार से या रॉयल फैमिली में से किसी से मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा कोई मीटिंग नहीं हुई मियाँ नवाज़ शरीफ की, प्राइवेट विजिट है। और इस प्राइवेट विजिट में एक काम ज़रूर हुआ, वो पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है उसके हुक्काम की जानिब से ये कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि कोई वाला एपिसोड ना हो जाए, नारे लग जाएं, चोर के नारे और कुछ इस तरह की बात हो जाए, ये कहा गया। तो इंतज़ामिया ने 2-4 शुरतों की ये नौकरी लगा दी, वहाँ पे ड्यूटी लगा दी कि आप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इर्द गिर्द रहिएगा, और अगर कोई नज़र आएगा तो आपको देखकर वो वैसे भी हिम्मत नहीं करेगा, वहाँ पे वैसे भी बहुत मैस हो चुका है, होना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ख्याल रखें। बस ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पर इतना सा प्रोटोकॉल मिला कि 2-4 शुरते जो है वो साथ कर दिए गए, वगरना आपको अगर ये प्रोटोकॉल मिला होता ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सऊदी अरब में प्रोटोकॉल, तो फिर आपको सही के मौके की, तवाफ़ के मौके की, हर जगह की तस्वीर मिलती। वो मस्जिद के एक हिस्से में बिठाया होता, वो भी तब ये था कि ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं अंदर, अभी रुक जाइए। तो मियाँ साहब को रोका गया, कोई प्रोटोकॉल वगैरह मियाँ साहब को नहीं दिया गया। ये खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। दुबई में मौजूद एक शख्सियत नून लीग की, वो एक हिदायत कर रही है और पाकिस्तान में ये खबरें उन हिदायत की रोशनी में चल रही हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि दुश्मनों से गिला नहीं हो सकता, कि इससे तो बदतरीन तवक्कुआत रहती हैं, यानी दुश्मन से तवक्कुआत बदतरीन की रहती हैं। अपनों का खफा होना सिर्फ इसलिए कि खूगरे हमद, मैं किसी गिले की गुंजाइश है ही नहीं। मेरी हसन खान नियाज़ी से आज मुलाकात, यानी बाप की बेटे से मुलाकात, सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी कि एक बाप ने अपनी तकलीफ़ का इजहार क्यों किया है, शायद मिजाज यार पर नागवार गुजरा है। फ़ौज की तहवील में जितने लोग अपने तमाम ऐसे तमाम की अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से आज मुलाकातें हुई, मुलाकात की डेट थी तो वो ये कहते हैं कि सबकी मुलाकात हुई, मेरी नहीं हुई। हाई वैल्यू टारगेट हसन खान से मेरी मुलाकात का वादा फ़र्दा पर इक्तफ़ा कराया है। शायद तस्कीने अना चाहिए,
उसकी भेंट अपना पराया कोई चढ़ जाए, रहे नाम अल्लाह का। नियाजी साहब जो हैं वो कुछ शिकवे शिकायतें करते रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो मैंने आपको ट्वीट बताया था, कि इंटरिम गवर्नमेंट को बता दिया गया है, डू इट माई वे वरना हाईवे। ये जो एक ट्वीट किया था नियाजी साहब ने, तो वो कहते हैं कि मेरी कोई बात बुरी लग गई है, मेरे बेटे से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। इससे पहले भी उन्होंने एक डिटेल्ड ट्वीट किया और बताया कि अगले दिन के वादे पर, यानी जुमे के वादे पर, मुझे कहा गया है कि इंतज़ार फरमाइए। अब ये हुआ है। देखिए शेख रशीद साहब के मामले में क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शेख रशीद साहब का जब आज लाहौर हाई कोर्ट इसमें केस था, तो शेख रशीद साहब की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को, रीजनल पुलिस ऑफिसर, उनको आखिरी मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए गए कि सबको पता है, ये सबसे अहम रिमार्क्स हैं इस केस के, सबको अब पता है कि शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया। 1 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास कर देंगे, अदालत ने यह कहा। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान ने केस की समाअत की। आरपीओ रावलपिंडी और सीपीओ रावलपिंडी ये अदालत में पेश हुए। अदालत ने सवाल किया कि आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुताल्लिक क्या पेश रफ्त है, जिस पर आरपीओ रावलपिंडी ने बताया कि शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया और कितना वक्त चाहिए। जितना वक्त दिया गया उसमें आपने क्या किया, दरखास्त गुजार के बयान हल्फी और सीडीआर्स पर क्या तफ्तीश हुई, जिस पर आरपीओ ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार को इंक्वायरी के लिए बुलाया, लेकिन वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। जिस पर पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है। सीडीआर्स के मुताबिक वो 5 अफसरान उस इलाके में मौजूद ही नहीं थे। ये शेख रशीद साहब के हवाले से कहा गया है और वो कह रहे हैं गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है। अदालत ने सवाल किया, अब बताएं कि क्या करना है, शेख रशीद को किस तरह बाजियाब करेंगे। आरपीओ रावलपिंडी ने कहा थोड़ी सी और मोहलत चाहिए। अब ये मोहलत जो है ये शेख रशीद साहब के सामने आकर एक इंटरव्यू देने या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की मोहलत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर देने, उसके बाद मजीद इल्तिवा नहीं देंगे। सबको पता है, अदालत ने क्या कहा, सबको पता है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया है। अगर 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश ना किया गया तो ऑर्डर जारी कर देंगे। अब अदालत ने इस केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वैसे ये भी हफ्ते से ज़्यादा का वक्त है, ये 1 हफ्ते का वक्त नहीं है। लेकिन पता है क्या, हमारे इस निज़ाम में हो क्या रहा है, इस निज़ाम में कोई सहाफ़ी सवाल नहीं कर रहा कि जो बंदा आया है और आके कह रहा है कि इमरान खान ने जहन साजी की थी, इमरान खान ने प्लानिंग की थी, इमरान खान पीछे था, और अब मैं बता रहा हूँ, जब तक वो गायब नहीं होता था तब तक वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, कभी कभार चैनल्स पर वीडियो के ज़रिए बताता था कि इमरान खान ठीक है। फिर जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद कहता है नहीं, इमरान खान ने सब कुछ किया था। ये हमारे यहाँ हम देख रहे हैं ना कि मुसलसल हो ही रहा है, तो इस पर कोई भी सवाल नहीं उठ रहा। ये जो नवाज शरीफ साहब को ऐसे ज़मानत मिली है, इस पर कोई भी सवाल नहीं उठ रहा। इमरान खान का फैसला होता है, फैसला महफूज हो जाता है, यहाँ तो फैसला भी महफूज नहीं किया, फैसला सुना दिया गया। तो ये बड़ा कमाल है, अदालत के निज़ाम में तेज़ी आई है। वरना किसी दीन मोहम्मद का, किसी अब्दुल्ला का, किसी बूटे का, किसी खमीसू का इनका केस होता ना, तो हम देखते कि क्या होता है। वो बेचारा अदालत में पहुंच ही नहीं पाता है। वो अदालत पहुंच जाए तो उसको इंसाफ, उसका केस सुन लिया जाए, लग जाए, ये भी नहीं हो पाता है। ये हमारे सामने की चीज़ें हैं। ये निज़ाम जो है वो इस तरह से ताफुन फैला रहा है कि कोई भी आम शख्स जो है वो इस पर चीखें मारे, और वो इस वक्त चीखें मारता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये मुसलसल हो रहा है। इमरान खान साहब की आज वकला से मुलाकात हुई, उसमें मेरी जो इमरान खान साहब के वकील साहब हैं अली एजाज भुट्टर साहब, उनसे बात हुई। वो ये बताते हैं कि वो गए, शुएब शाहीन साहब गए, इंतज़ार पंजुता साहब गए, उमर नियाजी साहब गए और सलमान अकरम राजा साहब गए। इमरान खान साहब से बात हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है, और मेरा जेल में होना, नवाज शरीफ का वापस आना, ये सब डील का हिस्सा है और एक डील के तहत हो रहा है। इमरान खान साहब ने ये बात की, और उनके वकला जो हैं उन्हें इमरान खान साहब ने अगले केसेस के हवाले से कुछ हिदायत दी हैं। इतना हुआ है, इमरान खान साहब की एक्सरसाइज के लिए एक मेहरान गाड़ी में रखकर साइकिल एक्सरसाइज के लिए पहुंचाई गई थी, लेकिन वो साइकिल इमरान खान साहब तक आखिरी इत्तलात आने तक नहीं पहुंची है।
आखिरी इत्तला तक वो साइकिल इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाई गई थी। अब यहाँ एक और केस आ गया। वो केस क्या है? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और साथ ही तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई के रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी की है उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर की गई है। नोटिस जारी कर दिया गया है 26 अक्टूबर को इमरान खान को ओहदे से हटाने की दरखास्त पर बाज़ाब्ता समाअत की जाएगी और इसमें जो समाअत होगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन करेगा। अभी जो मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ ना, ये फ़हीम साहब का ट्वीट है और बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले यही दरखास्त इसी इलेक्शन कमीशन के सामने लगी थी और इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। वो दरखास्त जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी वो दरखास्त अब सुनी जाएगी। इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और मरहला तय होगा और अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के 2 मरहले बाकी हैं। एक मरहला है इमरान खान साहब की सज़ा का, दूसरा मरहला है बुशरा बीबी की मुमकिना गिरफ्तारी का। इसके बाद नून लीग कहेगी कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।